सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे मज़ा में होंगे। हमारा क्लास 6 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसमें हमने स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स देखे, फिर जो भोजन है उसके हमने वैरायटी देखी, फिर सोर्स देखे, फिर हमारा मनुष्य का भोजन देखा। देन हमने जो एनिमल्स होते हैं उनका भोजन देखा। अब जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट है हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक, एक्टिविटी है। हैव अ लुक अगेन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। अब हमको क्या कहा है कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो टेबल थी एनिमल्स एनिमल्स के, जो 1.5 टेबल सॉरी 1.5 जो टेबल थी उसमें हमने देखा था कि एक साइड एनिमल्स हैं, उसके दूसरे कॉलम में जो वो फूड खाते हैं वो है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जो बफेलो है तो उसका जो फूड होता है ग्रेस है, ग्रेन्स जो उसका भोजन होता है वो वाला टेबल ये हमको बोल रहे हैं कि उन टेबल को एक बार देखिए, देन उसमें जो एनिमल्स हैं उनके भोजन को देखें और एनिमल्स को देखें। So place animals which ate only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. Herbivores मतलब अब जो फर्स्ट है, जिन्हें हम हिंदी में या गुजराती में जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, जो भोजन क्या खाते हैं, वो जो एनिमल्स जो भोजन करते हैं वो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। मतलब जो पौधा होता है पौधे को खाते हैं या फिर पौधे के पार्ट्स को खाते हैं, जिसे हम हार्बीवोर्स कहते हैं, जिसको शाकाहारी भी कहा जाता है। There are some animals which aid other animals and place this in group 2. These animals are called carnivores. Carnivores मतलब अब जो फर्स्ट हमने शाकाहारी देखा, शाकाहारी एनिमल्स देखे। अब जब सेकंड है, जो एनिमल्स जो ओनली एनिमल्स को ही खाते हैं, मतलब कि जो मांसाहारी एनिमल्स हैं, मांसाहारी जो एनिमल्स हैं वो जो प्लेस दिस इन ग्रुप 2, मतलब वो ग्रुप 2 में आते हैं, जिन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जिसे कार्निवोर्स कहा जाता है और मांसाहारी भी कहा जाता है। हमने फर्स्ट जो शाकाहारी है उनके बारे में देखा कि जो शाकाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं, या प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। देन अब उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, हर्बीवोर्स। देन सेकंड कार्निवोर्स में हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स के पार्ट्स को खाते हैं, जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं और मांसाहारी भी कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच एट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसा, आप अब ये ढूंढिए, फाइंड कीजिए कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3। अब इनको ग्रुप 3 में रखें। दिस आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब जो इनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोर्स कहा जाता है, जो मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। अब हमने पहले शाकाहारी देखा, देन उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। देन सेकंड जो मांसाहारी है उसे कार्निवोर्स कहते हैं। जो लास्ट है जो मिश्राहारी हम जिसे कहते हैं, ओमनिवोर्स। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। अब हमको यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया है। टेबल में ये कह रहे हैं कि इन तीनों को आप रखिए, मतलब कि टेबल 1.6 में कैसे यहाँ पे बताया गया है कि तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखिए। फर्स्ट है हार्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड है ओमनिवोर्स। फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया है काऊ का। तो काऊ होते हैं, जो गाय होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं। देन सेकंड कार्निवोर्स में हमको लायन दिया गया है। जो लायन होता है वो मांसाहारी होता है, उसे कार्निवोर्स कहा जाता है। और ओमनिवोर्स में डॉग, मतलब डॉग मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। आपको यहाँ पे और 4 to 5 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट हर्बीवोर्स में हम लिख सकते हैं कि बफेलो,
जो बफेलो होते हैं वो हर्बीवोर्स में आते हैं। देन सेकंड हम टाइगर लिख सकते हैं, वो जो मांसाहारी होता है। और लास्ट जो ओमनीवोर्स में हम क्रो को या स्पैरो या कैट, ऐसे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो भी हम लिख सकते हैं। सो आपका फर्स्ट होमवर्क यही है कि आपको ऐसे 4 to 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। जो शाकाहारी उनके नाम लिख दीजिए, फिर जो कार्निवोर्स हैं उनके नाम लिख दीजिए। देन ओमनीवोर्स में आप इनके नाम लिख, लास्ट है ओमनीवोर्स में, ओमनीवोर्स में आप जो मिश्राहारी हैं उनके नाम लिख सकते हैं। जो क्रो होते हैं, स्पैरो होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। सो आपको ऐसे 4 to 5 एग्जाम्पल राइट करने हैं। ऐसा ही बॉक्स बनाइए। आप स्टूडेंट्स ऐसे बॉक्स में ही ये सब एक्टिविटीज़ कीजिए, आप इनको अलग अलग मत कीजिए, आप ऐसा बॉक्स ही बनाइए। सो बॉक्स में ही सारे एग्जाम्पल लिखिए। अब नेक्स्ट है पहली वेंट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स विल फिलिंग टेबल 1.6 फिलिंग। मतलब अब जो पहली और वो जो होते हैं ना, इनको ये डाउट वगैरह रहता है। सो पहली अब ये जानना चाहती है कि जो हमने यहाँ पे ये जो टेबल 1.6 है उसमें ह्यूमन बींग्स कहाँ पे आएंगे, उनको फिलिंग कीजिए। मतलब फिलिंग मतलब टेबल 1.6 में लिखिए। अब जो ह्यूमन बींग होते हैं मतलब हम मनुष्य, जो हम मनुष्य हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? हम शाकाहारी में आते हैं या फिर मांसाहारी में आते हैं या फिर ओमनीवर्स में आते हैं? अब हमको बुक के मुताबिक तो हम ओमनीवर्स में आते हैं कि हम मिश्राहारी हैं। मतलब कोई मनुष्य मांसाहारी भी होता है, कोई मिश्राहारी भी, कोई मांसाहारी भी होता है, कोई शाकाहारी होता है। इसी तरह बुक के मुताबिक हमको यहाँ पे ओमनीवर्स में रखा गया है। मतलब जो मिश्राहारी है उसकी कैटेगरी में हमको रखा गया है। बट ये बुक के जो हमारी बुक्स है उसके मुताबिक है। बट ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं होता। बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, तो कुछ मिश्राहारी होते हैं। सो ह्यूमन बीइंग ओमनीवर्स में आएगा। सो इस पहली का आंसर यही है कि टेबल 1.6 में ओमनीवर्स में ह्यूमन बींग्स आएंगे। सो we know that there are many amongst us, मतलब कि हम सब बहुत, amongst us मतलब कि हम ये जानते हैं कि हमारे बीच बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब हम बहुत सारे, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। who do not get sufficient food, who do not get sufficient food मतलब कि हमको जो भोजन मिलता है हमको तो ठीक है, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भोजन प्रॉपर नहीं मिलता। आपको पता ही होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भोजन प्रॉपर नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। मतलब कि हमको ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए या फिर हमको ऐसी कोई टेक्निक खोजनी चाहिए या फिर ऐसी कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब ऐसी कुछ हमको टेक्निक या फिर ऐसी कुछ खोजना चाहिए कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमारी कंट्री में, हमारे देश में प्रोवाइड कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, उत्पादन उसका कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। दैट विल नॉट बी इनफ, दैट विल नॉट बी इनफ, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ द अस। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंट्री में हमारे भोजन हमको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की टेक्निक ढूंढनी चाहिए, ये इतना अच्छा नहीं होगा। मतलब कि ये बहुत, यहाँ पे हमको बताया गया दैट विल बी नॉट बी इनफ, ये इतना ही काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू दैट विल बी नॉट इनफ, ये इतना काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमको ऐसा कुछ ढूंढना होगा या फिर ऐसी कुछ ज़रूरियात हमको पूरी करनी होगी या ऐसे कुछ तरीके
खोजने होंगे, जिसकी वजह से जो फूड हमको मिलता है, मतलब जो फूड है वो सबको इजीली अवेलेबल हो, हम सभी के लिए, जो भी मनुष्य है या जो भी ह्यूमन बींग्स है हमारे देश में, हम सभी को, जो जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा उनके लिए, सभी के लिए इजीली मिल जाए सबको। ये सब हमारा इनका ये उद्देश्य है। सो दैट हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला, वो अब ख़त्म हो गया है। सो आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट करना, या फिर आपके पास मेरा नंबर न हो तो आपके क्लास टीचर की हेल्प से मेरा कांटेक्ट कर लेना। और जो आपका होमवर्क है एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो आज पढ़ा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स में जो शाकाहारी, मांसाहारी, देन मिश्राहारी, इनके बारे में हम इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा। सो आपको ये टेबल 4 से 5 एग्जाम्पल के साथ लिखना है, सो दैट आपका ये होमवर्क है। सो आपको आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो टेबल है वो उस टेबल के फॉर्म में ही लिखिए और उसका फ़ोटो मुझे सेंड कीजिए। आप डिफरेंट लिखते हो, एक कॉलम में आप दूसरा लिखते हो और वही कॉलम आप दूसरे पेज पे लिखते हो, वैसा नहीं, ये पूरे का पूरा एक ही पेज में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैसे, इसी तरह से आ जाना चाहिए। आपको कोई कॉलम बनाने में या कोई ऐसी आपको क्वेरी हो या तकलीफ हो तो मेरा कांटेक्ट करना, मैं आपको समझा दूंगा। सो जो टेबल है ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है विथ एग्जाम्पल के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।